बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, रजब भट्ट की वापसी हो गई और डकी भाई भी जो है वो बाहर आ चुके हुए हैं। इन दोनों पर मुश्तमिल मेरा आज का व्लॉग है, देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि अरसलान भाई डक्की साहब बाहर आ गए हुए हैं और बाहर आके उन्होंने एक वीडियो पैगाम दिया है कि जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का खुलासा किया है, इस पर आप व्लॉग क्यों नहीं कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने मुझे कॉल्स करके कहा कि चौधरी सरफराज साहब को जो है वो विलन बनाया जा रहा है और डक्की को हीरो बनाया जा रहा है, तो असल हकायक जो है वो आप बयान करें। नाज़रीन, एक तो इस व्लॉग के अंदर ये हकायक होंगे, दूसरा रजब भट्ट की वतन वापसी हुई है बड़े ड्रामाई अंदाज के अंदर। लंदन से बताया गया है कि उन्हें डिपोर्ट किया गया है वीज़ा मनसूख होने पर और पाकिस्तान में वो पहुंच चुके हैं। नदीम नानीवाला उनके साथ थे और मलक ज़मान कि जो अलीम खान के जो है वो राइट हैंड समझे जाते हैं, मलक ज़मान साहब भी उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए थे। बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि रजब भट्ट को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उन पर गेमिंग ऐप्स के जो जुए की जो है वो प्रमोशन का जो है वो इल्ज़ाम है। कोई कह रहा था तौहीन रसालत का इल्ज़ाम है, कोई कह रहा था कोई इल्ज़ाम है। लेकिन नाज़रीन, फाइनली रजब भट्ट भरपूर एंट्री के साथ पाकिस्तान में एंटर हुए और अपने जो है वो घर पहुंच गए, अपने अहलो अयाल में पहुंच गए और वहां जाकर उनके अहलो अयाल में बड़ी खुशियां जो हैं वो बांटी गई। आपस के अंदर मोहब्बत के नारे लगाए गए और खुशी का इजहार किया गया कि रजब भट्ट जो है वो खैर खैरियत अपने मुल्क जो है वो वापस आ गए हैं। अब देखते हैं कि नेशनल साइबर क्राइम के अंदर उनके अगेंस्ट जो इंक्वायरीज चल रही हैं इनको वो कैसे फेस करते हैं और इनके जो मुद्दईयान हैं इस इंक्वायरी के अंदर बने हुए वो दोबारा से रजब भट्ट को जो है वो कानून के कटहरे में लाने की कोशिश करते हैं या इनके दरमियान कोई डील हो गई है कि जिस डील की बुनियाद पर रजब भट्ट जो है वो क्लियर होकर पाकिस्तान आए हैं ताकि उन्हें किसी भी किस्म की कानूनी मुदाखलत का सामना ना करना पड़े। ये नाज़रीन सूरत हाल है रजब भट्ट की कि उनकी बड़ी ड्रामाई अंदाज के अंदर वतन वापसी हुई है और तमाम अफवाहें दम तोड़ गई हैं कि उन्हें डिपोर्ट होने पर गिरफ्तार किया जाएगा, वो जेल जाएंगे और इस किस्म की जो है वो बहुत सारी बातें गर्दिश कर रही थी मार्केट में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और फाइनली वो अपने घर पहुँच गए। तो ये नाज़रीन रजब भट्ट की कहानी थी कि रजब भट्ट जो है इतना अरसा लंदन के अंदर गुजारने के बाद, मुख्तलिफ बैरून मुल्क में गुजारने के बाद घर पर उनके फायरिंग भी हुई, बड़ा एक तमाशा लगा और अब जो है वो फाइनली अपने घर खैर खैरियत से पहुंच चुके हुए हैं। रात गए एयरपोर्ट पे उनको जो है वो रिसीव किया, नदीम नानीवाला उनके साथ था, मलक ज़मान साहब ने उनको जो है वो रिसीव किया और लेकर उनको घर छोड़ गए। रास्ते के अंदर उन्होंने बर्गर्स वगैरह भी खाए एयरपोर्ट के ऊपर और बड़ा इन्जॉय करते हुए रजब भट्ट जो है वो पाकिस्तान पहुंचे हैं। तो नाज़रीन, अब चलते हैं डक्की भाई की कहानी की तरफ। नाज़रीन, डक्की भाई ने चौधरी सरफराज के बारे में जो इंकशाफात किए, बड़े इंकशाफात थे और इसको हकायक पर मबनी मैं इसलिए समझता हूँ कि चौधरी सरफराज ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही थी कि मेरा 6 साल का बच्चा है और वो डक्की भाई को सुनता था। तो मैंने उससे पूछा तुम इसको जानते हो? तो उसने कहा कि जी पापा, ये बड़ी मज़े की गालियाँ देता है। और ये बात जो है वो डक्की भाई के इस बयान के साथ बड़ी मैच हुई कि अपने बेटे के साथ जो है वो वीडियो कॉल पर बात करवाई। चौधरी सरफराज ने अपने बेटे के साथ जो है वो बात करवाई थी डक्की के दौरान हिरासत और डक्की पर तशद्दुद भी किया था। नाज़रीन, चौधरी सरफराज से मुतल्लिक आपने बहुत सारे इल्ज़ामात सुने, बहुत सारे व्लॉग्स हुए, उन पर बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए, लेकिन एक कहानी चौधरी सरफराज की जो मैं सुनाने लगा हूँ ना, ये आपको किसी ने नहीं सुनाई और ना कोई सुना सकता है, क्योंकि ये एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी थी मेरी। लेकिन इनका नोटिफिकेशन ही अगले दिन जारी हो गया जिस पर मैंने अपनी स्टोरी रोक ली थी, क्योंकि मैं जानता था कि इनके पास पावर्स आ गई हैं और इसका मिस यूज़ करेंगे। और खैर, मैं तो शायद किसी शिकायत के ज़ुमरे में आता, लेकिन जिस शख्स की ये स्टोरी बताने लगा हूँ वो मुसीबत में पड़ जाता, चूँकि नाज़रीन वो एक सरकारी मुलाजिम है। और चौधरी सरफराज ने उस सरकारी मुलाजिम के साथ क्या किया मैं आपको बताऊँ तो आप परेशान हो जाएं। नाज़रीन, ये सरकारी मुलाजिम उनकी सोसाइटी में रहता था जहाँ पे इन्होंने फ़्लैट ले रखा था और इस फ्लैट में रमज़ान गुजर वगैरह सब इनके पास इकट्ठे रहा करते थे और उन दिनों में सस्पेंड थे। चौधरी सरफराज साहब जो थे उन दिनों में सस्पेंड थे, नोटिफिकेशन इनका जारी नहीं हुआ था, ये पहले भी सस्पेंड रहे हैं। इस सरकारी मुलाजिम की, चूँकि इसका महकमा ऐसा था, इसकी ड्यूटी लगाते थे, ऑफिसर आदमी था नाज़रीन, इंस्पेक्टर लेवल का बंदा था ये, और इसकी ड्यूटी लगाई जाती थी कि तुमने शराब लेकर आनी है, पैसे दो। हम गलीज़ गाली गलोच दिया जाता था उस सरकारी मुलाजिम को, ज़हनी अजियत दिया जाती थी, इतनी ज़हनी अजियत दी जाती थी कि एक दिन उस सरकारी मुलाजिम ने मेरे साथ रब्ता किया, मेरे एक दोस्त हैं SHO उनके ज़रिए, और कहा कि सर देखें मेरे साथ चौधरी सरफराज साहब कितनी ज़्यादती कर रहे हैं, मुझसे शराब भी मंगवाते हैं, मुझे गंदी गलीज़ गालियाँ भी देते हैं फ़ोन पर और मुझे रोज़ाना कोई ना कोई फटीक डाल कर रखते हैं, जुआ खेलते हैं, आइस पीते हैं। ये उस फ्लैट के अंदर रमज़ान गुजर सारी टीम इनके पास होती है, तो मेरे साथ बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, इनके ऊपर आप व्लॉग करें। तो नाज़रीन, अभी मैंने व्लॉग क्या करना था, अगले दिन इनका नोटिफिकेशन जारी हो गया और ये पोस्टेड हो गए चौधरी सरफराज साहब। जब ये पोस्टेड हो गए तो सरकारी मुलाजिम का मुझे फ़ोन आ गया कि अरसलान भाई, खुदा का वास्ता है इसका व्लॉग मत कीजिएगा, मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, ये बंदा इतना जलील आदमी है कि मुझे कत्ल करवा देगा। इतना वो सरकारी मुलाजिम, एक इंस्पेक्टर रैंक का बंदा था एक महकमे के अंदर, वो उससे इतना डरता था। तो नाज़रीन, ये चौधरी सरफराज की ज़िंदगी का एक और पहलू था कि जो गवाही देता है चीख चीख के, चौधरी सरफराज एक अच्छा इंसान नहीं था। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि यार सारे डक्की के हक में बोल रहे हैं, डक्की को हीरो बना दिया इन्होंने और चौधरी सरफराज के बारे में को बात करें। चौधरी सरफराज के बारे में क्या बात करूँ मैं कि जब एक बंदे के पल्ले ही कुछ नहीं है,
वो अपनी निजी ज़िंदगी के अंदर भी एक अच्छा इंसान नहीं साबित हो सका, और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी उसने जो कुछ किया आप लोग सब लोगों के सामने आ चुका हुआ है। उसको मैं कैसे अच्छा कह दूँ? डक्की किस तरीके से हीरो बन गया? डक्की तो इस वक्त मजलूम है। डक्की के साथ तो वाकई उसने जुल्म किया। अगर डक्की ने जुए की एप्लीकेशन की प्रमोशंस की थी तो उसे चालान करके जेल भेजता, अदालत पर फैसला छोड़ता, अदालत देखती कि उसकी बेल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उसको निचोड़ के रख लिया, उस पर तशद्दुद करता रहा, उससे गैर इंसानी सलूक किया इस शख्स ने उसकी गिरफ्तारी के नाम पर। और इस तरीके से मैं इस बंदे के फेवर में बिल्कुल भी नहीं आ सकता नाज़रीन। चौधरी सरफराज जो है ये एक अच्छा इंसान नहीं था, जिसकी वजह से इसकी बिल्कुल भी कोई फेवर नहीं की जा सकती। ये तो मजाक उड़ाता था लोगों का। जो भी सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग हैं सबको ये अपनी मुट्ठी में रखता था, ये समझता था कि मैं इन सबका बॉस हूँ, डॉन हूँ, जिसको जिस वक्त चाहे मर्जी हिला के रख दूँ। तो ये तो फिरौन बना हुआ था सोशल मीडिया के लोगों के लिए। तो मैं इसको कैसे अच्छा इंसान साबित कर दूँ? मैं इसको बिल्कुल अच्छा इंसान साबित नहीं कर सकता। तो ये नाज़रीन डक्की भाई की तो एक स्टोरी जो इसके साथ हुई है वो भी थी। मैंने आपको एक सरकारी मुलाजिम की स्टोरी बताई है कि जिसके साथ चौधरी सरफराज ये सब सलूक करता रहा है, और उसने मुझे अक्सर कहा कि अरसलान भाई कुछ का कुछ करें, लेकिन अल्लाह की लाठी नाज़रीन बड़ी बेआवाज़ होती है। और मुझे लगता है कि डक्की भाई का मामला तो कहीं दूर रह गया, ये उसी सरकारी मुलाजिम की आहो बका लगी है कि लिटरली बस उसका रोना रह गया था मेरे आगे नाज़रीन। इतना वो परेशान था इस शख्स से कि मेरे साथ ये सब कुछ करता है। उसको सस्पेंड करवाया, वो बेचारा एंटी करप्शन में उसकी इंक्वायरीज लगवा दी, वो इंक्वायरियाँ भुगतता रहा। अब जाके कहीं वो बेचारा क्लियर हुआ इसकी झूठी इंक्वायरियाँ जो उसने लगवाई थी उसकी। तो ये नाज़रीन सारी सूरत हाल है। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।